तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स विच आर ऑपोजिट, यानी ऐसे वेक्टर जो ऑपोजिट होते हैं। देखें इसमें हम इस तरह से बात करेंगे जी कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी लेंथ, उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होगी अलोंग विद स्पेसिफिक यूनिट। डेफिनेटली आप जो है अगर लेंथ की बात करें तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, तो इसका मतलब यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड। अगर आप एक क्वांटिटी को इस तरह से डिफाइन करोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर आप यहां पे देखें तो हम यूं बात कर सकते हैं जी कि फर्ज करें अगर आप जो है वो एक टेबल यहां पे मौजूद है जो कि पोजीशन ए के ऊपर है, ठीक है। अब आप ये अलोंग विद एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग विद एक्स एक्सिस, अब आप इसको सर्टेन एक्स एक्सिस के साथ लेट्स सपोज एक सर्टेन एंगल के ऊपर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, वट एवर द एंगल इज, ठीक है, जो भी एंगल है ये, ठीक है, थीटा एंगल, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा। अब अगर आप देखें तो ए से बी तक आपने फोर्स लगाई, ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन क्या थी, टेबल की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है लेट्स सपोज अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है सम 4 मीटर, तो व्हाट इज 4, इस केस के अंदर 4 आपका मैग्नीट्यूड है और मीटर इसका यूनिट है, और डायरेक्शन इसकी क्या है, फ्रॉम ए टू बी, यानी डायरेक्शन शो कर रही है कि ए से बी की तरफ मूव किया। अगर डायरेक्शन इस तरह से होती है इसका मतलब है बी टू ए मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, डायरेक्शन ए टू बी है, तो इसका मतलब है कि ये एक क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपने ऑपोजिट वेक्टर को समझना है, वेक्टर्स विच आर ऑपोजिट, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल यूं हो सकती है कि अक्सर आप जो है लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स सम टाइम अपने बच्चों के साथ जो है वो खेल रहे होते हैं, ठीक है, लेट्स से उनके पास एक फुटबॉल है, तो अक्सर वो ग्राउंड में खड़े होंगे या अपने घर के सहन में खड़े होकर बच्चे से बोलेंगे जी आप फ्रंट पे खड़े हो जाओ, आप वो फुटबॉल को किक करेंगे, फुटबॉल मूव करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन में इस बच्चे के पास आएगा, और अब बच्चा क्या करेगा, लेट्स सपोज जब ये फुटबॉल यहाँ पे आता है तो पोजीशन ए से ये बी की तरफ आया, तो इस केस में जो आपका वेक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, बिकॉज एक खास डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया है, तो वो वेक्टर की जो भी लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल जो भी डिस्टेंस है, वो एक खास डायरेक्शन में है, ठीक है, ए टू बी है, तो इसका मतलब है ये एक वेक्टर है विच इज कॉल्ड ए बी, वेक्टर ए बी। और इसी तरह से एक और वेक्टर है जब बच्चा आपका फुटबॉल को किक करके दोबारा आपकी तरफ जो है वो धकेलेगा, लेट्स सपोज वो बिल्कुल सीधा धकेलने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, हिट करता है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाके, उसी यानी 180 डिग्री के रिवर्स एंगल पे वो फुटबॉल दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे जाना, मूव करना शुरू करता है। इसका मतलब है अब वो फुटबॉल जो है बी से मूव कर रहा है टूवर्ड्स ए तक, ठीक है। अब इसका मतलब है ये बी से ए तक आया, तो इसका मतलब अब ये वेक्टर क्या है, बी ए, ये वेक्टर है बी ए। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। अब ये जो वो वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सिंपली उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, यानी 180 डिग्री के फेज चेंज के साथ वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर जो होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, ऑपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब है इसका ऑपोजिट वेक्टर ये है और इसका ऑपोजिट वेक्टर ये है, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। ये बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं जी ऑपोजिट वेक्टर्स।